नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी पर। और हम लेकर आए हैं आपके लिए प्रत्यय, बहुत ही हिंदी का एक बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिससे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप सी की वैकेंसी जो आने वाली है 25 अगस्त के बाद में किसी भी समय आपका नोटिफिकेशन आ सकता है ना। तो लगातार आपको क्लासेस दी जा रही हैं। ये हिंदी की हमारी चौथी वीडियो है ना। इससे पहले वर्णमाला के 2 टॉपिक और उपसर्ग का 1 टॉपिक और आज प्रत्यय का 1 टॉपिक आपके बीच में आ चुका है। तो आप सभी इस वीडियो को बढ़िया से बात करिए, पूरा नोट्स बनाइए। टॉप 20 क्वेश्चंस को यहाँ पे सेलेक्ट किया है हमने। सो गाइज, आप जानिए प्रत्यय क्या होता है। प्रत्यय किसको बोलते हैं? जो शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसको प्रत्यय बोलते हैं। मतलब ऐसे शब्द जो मूल शब्द के अंत में लगा दिए जाते हैं और जब अंत में वो लगा दिए जाते हैं जो मूल शब्द होता है उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है। जैसे किसको प्रत्यय बोलेंगे? जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। एक हमारा मूल शब्द है जिसका नाम है समाज, है ना। एक मूल शब्द है जिसका नाम है समाज और इसमें अगर हम इक प्रत्यय लगा दें, जो इक का हमने यूज किया ये प्रत्यय है। प्रत्यय किसी शब्द के अंत में लगाए जाते हैं और उपसर्ग किसी शब्द के पूर्व यानी पहले लगाए जाते हैं, उसको उपसर्ग बोलते हैं। अब समाज में जो है इक प्रत्यय लगा तो एक नया शब्द बन जाएगा जिसका नाम क्या होगा? अब देखो, ई लगने से ये पहले वाले जो वर्ड है उसमें बड़ा वर्ड में परिवर्तित करेगा। मतलब जो समाज है इसमें इक लगाया जाएगा तो एक नया वर्ड बन जाएगा जिसका नाम क्या होगा? सामाजिक, सामाजिक हो जाएगा। ठीक है। तो जो समाज है इसमें हमने इक प्रत्यय का यूज किया है। मूल शब्द क्या था? मूल शब्द था समाज। मूल शब्द क्या था? समाज था। और इसमें हमने इक प्रत्यय जब लगाया तो हमारा नया शब्द बन गया सामाजिक। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। एक और एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं हम। एक और एग्जाम्पल देख लो आप। जैसे एक शब्द है हमारे पास नौकर, ये काफी अच्छा शब्द है नौकर। नौकर एक मान लो मूल शब्द हुआ, ठीक है, नौकर। और इसी नौकर में अगर हम एक प्रत्यय लगा दें आनी तो क्या बन जाएगा? नौकरानी। अब जो नौकर था ये मेल था, नौकरानी क्या हो गई? ये फीमेल हो गई। तो नौकर में अगर आनी प्रत्यय लगा दिया जाए तो ये नौकरानी को बना देता है। यानी नौकर मूल शब्द हुआ और आनी हमारा क्या हो गया? आनी हमारा हो गया प्रत्यय। तो कहने का मतलब प्रत्यय उनको बोलते हैं जो मूल शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं और उनके जुड़ने से जो है मूल शब्द में परिवर्तन हो जाता है, उसको बोलते हैं प्रत्यय। आई होप आप हमारी बात को समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग। जमादारिन शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है? एक हमारा शब्द है जमादारिन, इसमें किस प्रत्यय का यूज हुआ है? आइन, आरिन, रिन या फिर इन। डियर स्टूडेंट, एक हमारा शब्द हो जाएगा जमादार। क्या हो जाएगा? जमादार। और इसमें अगर हम इन प्रत्यय का यूज कर दें तो एक नया शब्द बन जाएगा जिसका नाम क्या होगा? जमादारिन। तो करेक्ट जवाब जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ में, यानी 2 का घाव, यानी डी ऑप्शन से करेक्ट है भाई। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, शानदार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नायक शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? अब नायक का स्त्री, भाई प्रत्यय लगाने से विलोम शब्द का भी निर्माण होता है। जैसे नायक है, अगर इसमें इका प्रत्यय लगा दे तो नया शब्द क्या बन जाएगा? नायिका बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? नायिका बन जाएगा। ये काफी बढ़िया प्रश्न है ना। बिल्कुल। और ध्यान रहे, जो नायिका है, नायक की बात करें या नायिका की बात करें प्यारे बच्चों, इसमें कौन सी संधि होती है? तो अयादि संधि होती है। कौन सी संधि होती है? अयादि संधि होती है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अगर लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगाया जाता है? कहने का मतलब जो लेखक है इसमें किस प्रत्यय का यूज हुआ है। मान लो कोई शब्द हुआ लेखक, है ना, इसमें किस प्रत्यय का यूज हुआ? तो मूल शब्द हमारा क्या था? लेख। और इसमें अगर हमने अक प्रत्यय का यूज कर दिया तो क्या हुआ?
नया शब्द बन जाएगा लेखक, यानी करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है, तो समझो बात। जो प्रत्यय होते हैं, है ना, आई थिंक इंग्लिश में इसको सफिक्स बोलते होंगे। जो प्रत्यय होते हैं बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कृदंत प्रत्यय और एक होता है त्वद्वित प्रत्यय। तद्वित प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं उसको बोलते हैं तद्विदांत प्रत्यय, है ना। अब जो कृदंत प्रत्यय होते हैं, ये अगर क्रिया है, ऐसे शब्द जो क्रिया के पीछे लग करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं उसको बोलते हैं कृदंत प्रत्यय। समझ गए होंगे, मतलब क्रिया के साथ में जोड़ करके, क्रिया के साथ में कुछ शब्दों को जोड़ करके जो नया शब्द बनता है उसको क्या बोलते हैं? उसको कृदंत प्रत्यय बोलते हैं। और जो तद्वितांत प्रत्यय होते हैं, संज्ञा हुआ, सर्वनाम हुआ, विशेषण हुआ, है ना, अगर इनके बाद में किसी शब्द का यूज करके नया शब्द बनाया जाता है उसको बोलते हैं तद्वित प्रत्यय। जैसे एक हमारा मूल शब्द है खा, है ना, अगर इसमें ना प्रत्यय का यूज कर दें तो एक नया शब्द बन जाएगा खाना। तो जो खाना है इसमें ना प्रत्यय का यूज करने से जो है एक नया शब्द बना खाना, है ना। अब खाना ये क्या है? एक क्रिया है, तो कृदंत प्रत्यय का यहां पे एग्जांपल माना जाएगा। तो प्रश्न पूछा है कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ में जुड़ते हैं? तो अभी आपको बताया ये क्रिया के साथ में जुड़ते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ में तो यार तद्वित प्रत्यय जुड़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, अगर आपने ध्यान लगा के क्लास को लिया तो जो हमें उम्मीद है कि आप प्रत्येक टॉपिक अच्छे से समझ जाओगे। फिर भी अगर किसी क्वेश्चंस में आपको यार डाउट है, कोई क्वेश्चंस में कुछ भी आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। किसी शब्द में ई प्रत्यय नहीं लगा है। प्यारे बच्चों, ये बड़ा ई है ना कि छोटा ई। तो आपसे पूछा गया जो बड़ा ई है ये प्रत्यय है, ये किसका प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? दादी, यार दादा का अपोजिट क्या होगा? दादी। बकरा का अपोजिट क्या होगा? बकरी। देव का अपोजिट क्या होगा? देवी होगा। जो लोरी शब्द है इसमें जो है ई प्रत्यय का यूज नहीं हुआ। समझ पा रहे हो कि नहीं? समझ गए होंगे आप बात को। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं लगा है? प्यारे बच्चों, है क्या मेरे भाई? 4 ऑप्शन है, 4 में 3 में जो है प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, एक में नहीं किया गया। जो इसमें नहीं किया गया उसी को अपने को बताना है, क्योंकि वही तो हमारा उत्तर है। अच्छा सर, जैसे खाना है, मूल शब्द क्या हुआ? खा हुआ ना प्रत्यय का यूज हुआ है यहाँ पे, तो इसमें तो हुआ है। इसी प्रकार गाना में गा में ना का यूज हुआ तो गाना में हुआ है। और रोना में यार रो में रोना, इसमें भी हुआ है। लेकिन जो खजाना है इसमें यार तो उपसर्ग का प्रयोग किया गया है ना। तो डियर स्टूडेंट, करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। वैकेंसी आएगी, 100% आने के पूरे चांस हैं, ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? सागर, नगर, अगर मगर, जादूगर। क्या बात है, बहुत ही अच्छा प्रश्न लेके आए हो आप। सागर में भाई है नहीं, अगर मगर में कुछ है नहीं, नगर में भी नहीं है, क्योंकि हमें यार विखंडन करने पर कुछ सार्थक अर्थ भी निकलना चाहिए। सागर को आप कट पीट करोगे कुछ नहीं निकलने वाला, अगर मगर में कुछ नहीं, नगर में कुछ नहीं। लेकिन ध्यान रहे एक शब्द हमारा है जादू, जादू है। अब गर लगाने से क्या होगा? जो जादू को करने वाला किसी इंसान का बोध कराएगा, तो जादूगर में जो है गर प्रत्यय का यूज हुआ है। राइट उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? कहने का मतलब 3 शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ, एक में हुआ है, उसको पहचानना अपने को। विचलित, अधिक, पुलकित और धनिक। करेक्ट आंसर यहां पे क्या होगा? काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, लेकिन अपने को क्या धन है ना, इसमें अगर इक प्रत्यय का यूज करेंगे, कौन सा प्रत्यय यूज हुआ? इक, तो बन जाएगा नया शब्द धनिक, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
इनमें से कौन सा शब्द प्रत्यय नहीं है? प्यारे बच्चों, किसमें प्रत्यय का यूज नहीं है? ये काफी डाउटफुल क्वेश्चन है। अगर आपको इसका जवाब आता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर ही देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौकर शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? हमने अभी आपको कहा जमादारिन, तो अलग बात हो गई, है ना। नौकर का अगर स्त्रीवाचक आप बनाओ, क्या बनाओगे यार? आनी प्रत्यय आप यूज कर दो तो नौकर से बन जाएगा नौकरानी। जेठ है जेठ, इसमें आनी लगा दो आप, तो जेठ से बन जाएगा जेठ की पत्नी यानी जेठानी। समझो बात को आप, है ना। ये कुछ इस प्रकार से आप याद कर सकते हो, जेठ से जेठानी, है ना, नौकर से नौकरानी। लेकिन ठाकुर से ठाकुरानी नहीं बनाओगे आप, ठाकुर में तो आयन प्रत्यय लगेगा, ठाकुरायन हो जाएगा। अच्छे समझना। और खास तौर पर ये क्लास सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो जिसमें हिंदी पूछी जाती है वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। व्यवहार शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर क्या शब्द बनेगा? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और बर्तनी का क्वेश्चन है ये। यहाँ पे बर्तनी शुद्धिकरण आपसे पूछा गया है। अगर व्यवहार है हमारा मूल शब्द, है ना, व्यवहार हमारा मूल शब्द है, एक प्रत्यय लगा दिया तो चेंज किस में होगा? व्यावहारिक में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। डी विल बी राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट, पाठिका एक हमारा शब्द है, पाठ, लेसन है यार, पाठ है बच्चों। इसमें हमने लगा दिया इका प्रत्यय, तो नया शब्द क्या बन जाएगा? पाठिका। क्या बात है सर, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं आप। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 13 का सी करेक्ट है। बढ़ते हैं यार प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। वास्तविक रूप से मेरे भाई, अगर आपको क्लास पसंद आती है तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? प्यारे बच्चों, एक शब्द है योग, योग में हमने लगा लिया अभी, तो जो अभियोग है इसकी रचना यार प्रत्यय से नहीं हुई है, इसकी रचना हुई उपसर्ग से। व्यायाम में किस, इसमें भी बी उपसर्ग का यूज हुआ है। सर और जन, इसमें भी नहीं है। ध्यान रहे, जो सुंदरता है ये क्या है? संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। मैंने बताया था संज्ञा सर्वनाम विशेषण से जो भी बनती हैं प्रत्यय, उनको अपन वो क्या बोलते हैं? तद्युत, तद्युत प्रत्यय बोलते हैं, ठीक है ना। तो सुंदरता करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ता प्रत्यय का यूज हुआ है, सुंदरता विशेषण और ता प्रत्यय का यूज हुआ, नया शब्द बन गया सुंदरता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है? पराजय, यहाँ पे परा उपसर्ग का यूज हुआ है, सा उपसर्ग का यूज हुआ तब बन गया सजीव, कु उपसर्ग का यूज हुआ तो बन गया कुरूप। लेकिन बच्चों ध्यान रहे, ध्यान रहे, एक शब्द है हमारा माल, माल, और इसमें लगा दिया प्रत्यय इन, तो बन गया, क्या बनेगा? मालिन। इस प्रकार से आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? कल्पना, जमाना, दौड़ना या फिर सपना? डियर स्टूडेंट, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? तो इस किससे हुई भाई बताओ आप लोग, काफी अच्छा प्रश्न है ये। तो जो दौड़ना है यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दौड़ना क्या है? क्रिया है, और क्रिया के पीछे अगर कोई शब्द यूज किया गया तो कृदंत प्रत्यय उसको बोलेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट, किस शब्द में आवा प्रत्यय का यूज हुआ है? अरे चढ़ावा हुआ, दिखावा हुआ, भुलावा हुआ, पहनावा हुआ, सब में तो हुआ है, लेकिन लावा में नहीं हुआ है, लावा में नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी सी करेक्ट है। अंतिम दो प्रश्न आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं, देखना है आपके आंसर क्या रहते हैं। बुढ़िया शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा? तो बुढ़िया में ईया प्रत्यय का यूज किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? मानवता भाववाचक संज्ञा है। सामाजिक, समाजिक, सामाजिक, यहाँ पर भी जो है संज्ञा है, और यहाँ पर मिठास भाववाचक है, यहाँ पे है ना, संज्ञा सर्वनाम विशेषण। मिठास, मीठा में आस प्रत्यय मिठास विशेषण है। समाज और मानवता ये संज्ञा है। लेकिन जो दिखावा है कृदंत प्रत्यय से आपसे पूछ रहा है ना, तो देखना क्या है? क्रिया। देखना क्या है? क्रिया। इसमें आवा प्रत्यय यूज हुआ तो बन गया दिखावा। टी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्युत प्रत्यय से बना है? तैराक, मिटाना, लिखना, दुधारू। देखो मिटाना एक क्रिया है,
लिखना भी एक क्रिया है, तैरना भी एक क्रिया है, तैरना से बन गया तैराक। लेकिन जो प्यारे बच्चों जो दुधारू है, जो दुधारू है, यह तद्धित प्रत्यय से बना है। क्यों? क्योंकि दुधारू एक प्रकार की संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सी। तो ये थे टॉप 20 क्वेश्चंस। आई होप आपको प्रत्येक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई समस्या, तो आप कमेंट सेक्शन में यार कमेंट करना। साथ ही साथ आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, क्योंकि आपका मेरे साथ में जुड़ना बहुत ज़रूरी है और उससे कई ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप अपने साथियों को जोड़िए। फिलहाल इस वीडियो में यार यहीं तक। जैसे ही समय मिलेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।